झारखंड की सुबह। सूरज की पहली किरणें जब घने जंगलों को चीरकर जमीन पर पड़ती हैं, तो एक अलग ही दुनिया जाग उठती है। पत्तों पर ओस की बूंदें मोतियों सी चमकती हैं। हवा में मिट्टी जंगली फूलों की मिली जुली महक होती है। इसी शांत और खूबसूरत माहौल में आसमान में दो शहंशाह अपनी सल्तनत का मुआयना करने निकलते हैं। ये है झारखंड के जंगलों के असली राजा चीहलबाज। उनकी तेज चीख पहाड़ों से टकराकर गूंजती है, मानो वो पूरे जंगल को अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हों। उनकी उड़ान में एक अजीब सी शान होती है, एक ऐसा रुतबा जो जमीन पर रहने वाले किसी भी जीव के पास नहीं। ये सिर्फ पंछी नहीं है, ये आसमान की आत्मा है, इस जंगल की धड़कन है। इन आसमान के राजाओं का घर कोई चारदीवारी वाला मकान नहीं, बल्कि पूरा का पूरा झारखंड है। यहाँ के घने साल के जंगल, सखुआ के जंगल, इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों की सबसे ऊंची शाख पर उनका आशियाना होता है। एक ऐसा घोंसला जो सूखी टहनियों, पत्तियां और घास से बना होता है, लेकिन किसी भी महल से ज्यादा मजबूत और महफूज होता है। यहीं से वो अपने बच्चों को दुनिया का पहला पाठ पढ़ाते हैं, ऊंचाई से मत डरो, क्योंकि आसमान ही तुम्हारा असली घर है। जंगल की हरियाली उनकी आंखों को सुकून देती है। पेड़ों से छनकर आती हवा उनकी जिंदगी का संगीत है। ये जंगल उन्हें छिपाते भी हैं और उनकी जरूरतों को पूरा भी करते हैं। दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल, नदियां उनकी मदद भी करती हैं और उनकी दुनिया का हिस्सा भी है। हमारी इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। पहला है गरुड़, एक तजुर्बेकार और समझदार चील। उसकी उम्र ज्यादा है, उसके पंखों में वक्त की थकान और हजारों उड़ानों का तजुर्बा झलकता है। उसकी आंखें गहरी और शांत हैं, जैसे वो जंगल के हर राज को जानती हो। गरुड़ ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन जब भी बोलता है, उसकी आवाज में एक ठहराव होता है। वो जंगल के सबसे ऊंचे और पुराने साल के पेड़ पर रहता है। दूसरा किरदार है बाजवा, एक नौजवान और जोशीला बाज। उसकी उड़ान में बिजली जैसी तेजी है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक। बाजवा को खतरों से खेलना पसंद है। वो गरुड़ की बहुत इज्जत करता है और उसे अपना गुरु मानता है। गरुड़ और बाजवा दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक शांत नदी की तरह गहरा और ठहरा हुआ, तो दूसरा पहाड़ी झरने की तरह तेज और चंचल। लेकिन यही चीज उनकी दोस्ती को खास बनाती है। गरुड़ बाजवा को सिखाता है कि सिर्फ ताकत और रफ्तार ही सब कुछ नहीं होती, सब्र और सही वक्त का इंतजार करना भी उतना ही जरूरी है। एक का तजुर्बा और दूसरे का जोश मिलकर एक ऐसी ताकत बन जाते हैं जो पूरे जंगल के लिए फायदेमंद है। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गरुड़ और बाजवा की दिनचर्या शुरू हो जाती है। बाजवा अपने घोंसले से निकलकर सबसे पहले आसमान में एक लंबा चक्कर लगाता है। यह उसका वार्म अप होता है। वो हवा की धाराओं को महसूस करता है, अपने पंखों को पूरी तरह खोलकर आसमान को नापता है। उसकी उड़ान में एक कलाबाजी होती है। वो एकदम सीधा ऊपर जाता है, कभी किसी लड़ाकू जहाज की तरह गोता लगाता है। जंगल के छोटे पंछी उसकी इस सुबह की उड़ान को बड़े अचंभे से देखते हैं। गरुड़ की सुबह थोड़ी अलग होती है। वो अपने घोंसले में बैठे बैठे ही पूरे जंगल का जायजा लेता है। उसकी तेज नजरें एक दूरबीन की तरह काम करती हैं। वो दूर किसी पहाड़ी पर होने वाली हलचल को भी साफ साफ देख सकता है। वो देखता है कि रात में सब ठीक ठाक था या नहीं। कभी कभी तेज हवाएं उनकी उड़ान को मुश्किल बना देती है। मॉनसून के वक्त आसमान काले बादलों से घिर जाता है। जोरों की बारिश में उन्हें घोंसलों में दुबके रहना पड़ता है। बाजवा ने गरुड़ से सीखा है कि तूफानी हवाओं के खिलाफ कैसे उड़ना है। यह एक कला है जो सिर्फ तजुर्बे से आती है। तो एक दिन सुबह की उड़ान के बाद बाजवा को जोरों की भूख लगी थी। उसने आसमान से नीचे देखा और देखा कि जंगल में सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी है। खरगोश अपने बिलों से निकलकर नर्म घास की तलाश में थे। फिर बाजवा ने अपनी नजरें तेज की और एक लक्ष्य तय किया। उसने एक खरगोश को देखा जो अपने झुंड से थोड़ा अलग होकर खेल रहा था। बाजवा के लिए यह एक आसान शिकार था। उसने अपने पंख सिकोड़े और जैसे किसी तीर की तरह जमीन की तरफ गोता लगाया। हवा में एक सरसराहट की आवाज हुई। पलक झपकते ही बाजवा खरगोश को अपने पंजों में दबाए वापस आसमान की ओर उड़ चुका था। गरुड़ नदी के ऊपर मंडरा रहा था। उसकी पसंद मछलियां थीं। काफी देर बाद उसे एक बड़ी रोहू मछली पानी की सतह के करीब आती हुई दिखी। गरुड़ के लिए यही सही मौका था। उसके पंजे पानी से टकराए। जब वो वापस ऊपर उठा तो उसके पंजों में एक बड़ी छटपटाती हुई मछली थी। कुदरत के दोस्त यानी जंगल के रखवाले सिर्फ शिकारी नहीं होते। चील बाज जंगल के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है।
वे एक तरह से जंगल के डॉक्टर या सफाई कर्मचारी की तरह काम करते हैं। जब कोई जानवर बूढ़ा होकर मर जाता है या किसी बीमारी से मर जाता है तो ये पंछी उसके मृत शरीर को खाकर जंगल को साफ कर देते हैं। अगर ऐसा न हो तो मरे हुए जानवरों के शरीर से बीमारियां फैल सकती हैं। ये बीमारियां जंगल के दूसरे स्वस्थ जानवरों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। बाजवा जैसे शिकारी इन जानवरों का शिकार करके उनकी आबादी को एक सीमा में रखते हैं। खेतों में जो चूहे फसलों को बर्बाद करते हैं, ये बाज और चील उनका सफाया कर देते हैं। इससे किसानों को अपनी फसलों को बचाने में मदद मिलती है। ये कुदरत का अपना तरीका है चीजों को संतुलित रखने का। वे कुदरती कीटनाशक की तरह काम करते हैं, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी नुकसान के। इस तरह ये आसमान के राजा न सिर्फ जंगल के बल्कि इंसानों के भी मददगार हैं। एक दिन जंगल पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। कुछ इंसान पेड़ों को काटने के लिए जंगल के अंदरूनी हिस्से में घुस आए। उनके साथ बड़ी बड़ी मशीनें थीं, जिनकी कर्कश आवाज ने पूरे जंगल की शांति भंग कर दी। पेड़ों के कटने की आवाज सुनकर जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। छोटे पंछियों ने अपने घोंसले छोड़ दिए। बंदरों के झुंड चीखते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहे थे। जंगल में अफरा तफरी का माहौल था। हवा में लकड़ी के कटने की गंध और धूल भर गई थी। बाजवा ने जब यह देखा तो उसका खून खौल उठा। उसने गुस्से में उन इंसानों के ऊपर कई चक्कर लगाए, तेज तेज चीखकर उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन मशीनों के शोर में उसकी आवाज दब कर रह गई। बाजवा की सारी तेजी, सारी ताकत इन मशीनों के सामने बेकार साबित हो रही थी। उसका घर, उसका जंगल उसकी आंखों के सामने उजड़ रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। गरुड़ भी यह सब देख रहा था। गरुड़ ने काफी देर सोचने के बाद एक योजना बनाई। उसने बाजवा को अपने पास बुलाया। बाजवा अभी भी गुस्से और निराशा में था। गरुड़ ने शांत आवाज में कहा, बाजवा, गुस्से से नहीं, अक्ल से काम लेना होगा। गरुड़ की योजना के मुताबिक सबसे पहले जंगल के जानवरों को डराना था, लेकिन इस तरह कि वो जंगल से भागने के बजाय उन इंसानों के काम में रुकावट डाले। बाजवा ने एक मधुमक्खियों के बहुत बड़े छत्ते पर हल्की सी चोट की। मधुमक्खियों का पूरा झुंड गुस्से में बाहर निकला और सीधा उन इंसानों और उनकी मशीनों की तरफ हमला बोल दिया। इंसानों को अपनी मशीनें छोड़कर भागना पड़ा। गरुड़ ने देखा कि वो लोग अपना खाना एक टेंट में रखते हैं। गरुड़ ने जंगल के सबसे शरारती बंदरों के झुंड को इशारा किया। बंदरों की फौज ने उस टेंट पर धावा बोल दिया और उनका सारा खाना खा लिया या बर्बाद कर दिया। गरुड़ को पता था कि पास की पहाड़ी पर कुछ जंगली हाथियों का झुंड रहता है। हाथियों का झुंड जब चिंघाड़ता हुआ उस तरफ आया तो इंसानों के होश उड़ गए। उन्होंने अपनी मशीनें और औजार वहीं छोड़े और अपनी जान बचाकर जंगल से भाग खड़े हुए। जंगल अब बच गया था। कटी हुई लकड़ियों के ढेर, जमीन पर मशीनों के निशान अभी भी उस बुरे वक्त की याद दिला रहे थे, लेकिन हवा में अब शांति थी। पंछी वापस अपने घोंसलों में लौट रहे थे। जानवर अपने ठिकानों से बाहर निकल आए थे। गरुड़ और बाजवा एक ऊंची चट्टान पर साथ बैठे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान में हजारों रंग बिखरे हुए थे। बाजवा ने आज एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। उसने सीखा था कि ताकत सिर्फ पंजों और पंखों में नहीं होती, असली ताकत दिमाग में होती है, एकता में होती है। यह कहानी हमें बताती है कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम अपनी इस खूबसूरत धरती को और भी बेहतर बना सकते हैं। एक छोटा सा पौधा लगाना भी एक बहुत बड़ा काम है। तो अगली बार जब आप झारखंड के आसमान में किसी चील या बाज को उड़ते हुए देखें तो उन्हें सिर्फ एक पंछी मत समझिएगा। याद रखिएगा, गरुड़ और बाजवा की यह कहानी, प्रकृति हमारी सबसे अच्छी दोस्त है और हमें भी उसका सबसे अच्छा दोस्त बनना चाहिए।